हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल आओ बातें करें। आज हम बातें करेंगे ऐसे इंसान की जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से अपनी बीमारी पर विजय पाई, और वो हैं, उनसे मैं अभी आपकी मुलाकात कराऊंगी और उनसे हम सारा कुछ पूछेंगे किस तरह से उनकी जर्नी रही, उन्हें क्या बीमारी थी और उनकी जर्नी किस तरह की रही, उन्हीं से हम पूछेंगे। और उनकी एज है 85 ईयर्स, और इतनी ओल्ड एज में जबकि उनकी कमर भी थोड़ी झुकी है, थोड़ा उनको झुक के चलना पड़ता है, तब भी उन्होंने कितनी हिम्मत से, कितनी बहादुरी से अपनी बीमारी पर विजय पाई। तो हाँ, सामने बैठी हैं मेरी मदर, जिनकी एज है 85 ईयर्स, और इन्होंने कितनी बहादुरी, इनको कैसे पता लगा कि इनको क्या बीमारी है, कैसे, तो इन्हीं से जानते हैं। तो हाँ माता जी, तो ये बताओ कि तुम जी गिल्टी सी थोड़ी लेफ्ट साइड सी ब्रेस्ट में इनके गिल्टी थी छोटी सी, ठीक है। तो इन्होंने कैसे इलाज शुरू किया, तो उनको क्यों पता लगा कि भाई तुहाडू गिल्टी है? कितने साल पहला? अरे गिल्टी कितने साल पहला पता लगी? 2 साल पहले हो गई थी ना। हाँ। मैं उसकी परवाह नहीं की थी, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी उसकी। हाँ। फिर मैंने उसके कभी हाई भी नहीं करा मेरे को ये तकलीफ है मैं दिखाऊं। हाँ। मैं डॉक्टर से नहीं दिखाया। फिर मैं ये गाँव में रहती थी मैं, तो फिर मैं इधर आई ना, जब अपने इधर दिल्ली में हमारा घर है। हाँ। इधर आई तो फिर मेरा लड़का था आया, तो मैं क्या देखी बेटा मेरे ना गिल्टी हो गई है। उसने क्या करा, मेरे को उसी टाइम लेके भाग गया डॉक्टर के पास, सर्जन के पास। हाँ, उस दिन तो ਤੁਹਾਡਾ इलाज स्टार्ट होया सी, ठीक है। फिर मेरे लड़के उस दिन मैं क्या टेस्ट करवाए ही? ब्लड टेस्ट कराए ही? फिर नहीं, फिर उसने मेरे को देखा ना ऐसे हाथ लगा के। हाँ। वो कहता है डॉक्टर है जी, ये तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने फिर लड़के थे, फिर मैं इधर आ गई, इधर से मेरे स्टार्ट शुरू हो गया थी। नहीं, पहले जो था ना, पहला पता की सी, पहला अमन ने जरूर देखा तो उन्हें टेस्ट कराया सी, 1-2 टेस्ट उन्हें कराए सन। नहीं कराए थी उन्हें, 1-2 कराए सन उन्हें टेस्ट। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਟੈਸਟ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਟਾर्ट ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ BL कपूर ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, ਇੱਥੇ एक या 2 बार हमने दिखाया था BL कपूर में। तो ये डॉक्टर जो थे ना, कुछ मतलब इतने अच्छे नहीं लगे। फिर मेरा भाई जो डॉक्टर है उसने हमें बोला था कि मैं कोई डॉक्टर सजेस्ट करूँगा, तो उसने गंगाराम के एक डॉक्टर सजेस्ट किए थे, फिर हम उनके पास गए थे। तो वो डॉक्टर की बातचीत करने का तरीका और उन्होंने किस तरह से केस हैंडल किया, वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। तो फिर हमने BL कपूर में से छोड़ के हमने गंगाराम में स्टार्ट कराया इलाज। तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए थे उस समय, ब्लड टेस्ट हुआ, और जो है उसका इनका CT स्कैन हुआ, बहुत सारे मेरे टेस्ट हुए थे। हर रिपोर्ट में तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ ही रही थी, पर हमने क्या करा, मम्मी को बताया नहीं था कि इनको प्रॉब्लम क्या है ना। डॉक्टर ने भी कहा था कि ना ही बताएं तो अच्छा है। तो हुआ क्या कि फिर इनके ना जो शुरू हो गया था इलाज, और हमने इनको ऐसे भ्रम में रखा कि ऐसी छोटी सी गिल्टी है, कुछ नहीं होता। हमें डर था कि डर ना जाए, कि भी देखो बीमारी का नाम सुन के बड़े बड़े डर जाते हैं। तो इनको बीमारी निकल रही थी कैंसर, और डॉक्टर ने जब पहली बार देखा था ना, तो उन्होंने बोला था कि 3rd स्टेज है। 3rd स्टेज में तो बंदा वैसे ही डर जाए, हम लोग भी डर गए थे उस समय। तो हुआ क्या कि फिर जो है ना, जब टेस्ट करवाते गए, वो जो टेस्ट उन्होंने बोले हम करवाते गए, तो उससे हाँ नहीं, वो बाद शुरू हुई थी। उसके बाद जब पता लगा कि वो जो कैंसर था, वो जो गिल्टी थी वो कैंसर बन चुकी थी, ठीक है। और वो जो गिल्टी का माप था ना, उस समय था उसका 4.5 से 5 सेंटीमीटर के मतलब आसपास था। सेंटीमीटर नहीं, मैं mm था, मिलीमीटर होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने फिर दवाई शुरू करी थी। तो वो दवाई मैंने डॉक्टर से अभी थोड़े दिन पहले भी पूछा कि आपने कौन सी थेरेपी स्टार्ट करी थी। तो वो बोल रहे थे कि मैंने कहा कीमोथेरेपी में तो बहुत ज़्यादा, मतलब कैंसर हो ना इंसान को, कीमोथेरेपी में तो बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जाती हैं, वो हर इंसान के सहने के बस की नहीं होती। तो उस मम्मी की एज भी ज़्यादा थी, तो डॉक्टर से फिर मैंने स्पेशल अभी थोड़े दिन पहले भी पूछा कि मम्मी को जो दवाइयाँ आपने दी थी वो उनको बिल्कुल सूट कर गई थी इनको। और क्योंकि वो दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग थी, वो जो दवाई थी कैंसर की, उसमें क्या आता है, लिखा हुआ था कि चक्कर भी आ सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो मतलब कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो हर एक के होते ही है ना। तो जब पहली बार मम्मी ने वो दवाई खाई थी, तो थोड़ा हमें भी डर लग रहा था, पता नहीं वो दवाई ने सूट करेगी नहीं करेगी। तो डॉक्टर ने भी बताया था, अगर कोई भी दवाई खाने के बाद दिक्कत हो तो हमें बताना आप, ठीक है। तो डॉक्टर से तो कांटेक्ट में हम थे ही, और डॉक्टर ने जो थी दवाई 1 महीने की लिख दी थी। तो वो दवाई जो थी ना, इनको सूट कर गई थी बिल्कुल। तो फिर हमने कहा जो है वो दवाइयाँ खाते रहे। तो इनकी जो गिल्टी थी ना, जब वो बाद में हर महीने के महीने टेस्ट भी करवाया, तो 3 महीने वो दवाई खाई, 3 महीने खाई ना। हाँ, चौथे महीने फिर एक फालतू खा। और वो दवाई जो, हाँ वो की कह रहे हो तुम, जो 3 महीने खाई ना, तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं कभी खाई भी नहीं, क्या मैंने कोई दर्द भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ। तो तुसी मेरी ना गिल्टी बैठी नॉर्मल रिपोर्टां होने लग गई।
हाँ। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇशन ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, हूँ। उन्होंने शुरू में बोला था कि अभी तो आप दवाई खाओ, बाद में देखते हैं क्या करना है। और बाद में जब उन्होंने टेस्ट कराए तो वो जो गिल्टी थी ना वो इनकी आधी रह गई थी। और आधी मम्मी थोड़ी नहीं, आधी रह गई, 5 से 2.5 पे आ गई थी। डेढ़ मैंने पता है, डेढ़ अच्छा चलो 1.5 ही लगा लो। तो वो रह गई तो मम्मी बड़े खुश थे कि गिल्टी बहुत ही छोटी रह गई है। तो वो डॉक्टर को कहते हैं अब ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप और दवाइयाँ दो। हमने भी डॉक्टर को बोला कि क्या जरूरत है ऑपरेशन करने की, जब गिल्टी इतनी छोटी रह गई है तो दवाइयों से ही सारी ख़त्म हो जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि गिल्टी जो है ना पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी, इसके जरा सा भी कुछ रह गई दोबारा भी बीमारी आ जाती है कैंसर की। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि अब सही टाइम आया है, अब आपका ऑपरेशन करने का सही टाइम आया है। डॉक्टर को फिर हमने कहा चलो ठीक है। फिर मेरा भाई जो था उससे हमने सलाह की, वो तो थोड़ा सा डरा ही रहा था, कह रहा वो डॉक्टर ने भी हमें बोला था कि पूरी ब्रेस्ट निकाल देंगे। हैं हमने कहा पूरी ब्रेस्ट निकालने की क्या जरूरत है। जब उन्होंने टेस्ट कराए, उन्होंने सिटी स्कैन कराया, पेट स्कैन कराया। पेट स्कैन में, सिटी स्कैन में तो पूरी बॉडी का वो होता है टेस्ट, वो मशीन में डाल के देखते हैं। हाँ, और जो पेट स्कैन होता है ना उसमें क्या करते हैं, दवाई डालते हैं पेशेंट को पहले और उसके बाद वो पूरा स्कैन करते हैं। उससे पता लगता है कि आपकी पूरी बॉडी में कैंसर फैला है कि नहीं। और मम्मी का बिल्कुल भी नहीं फैला था, उनके पास ब्रेस्ट के अंदर ही था, यहाँ तक कि जरा भी इधर उधर कहीं नहीं गया था। बल्कि जबकि डॉक्टर को डर था इस बात का कि वो फैल ना गया हो, कहीं दूसरी वाली ब्रेस्ट में ना आ गया हो या नीचे किसी पार्ट में ना चला गया हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, फिर डॉक्टर ने बोला अब सही समय, अब आप ऑपरेशन करा लो। उस समय फिर तब भी ऑपरेशन के नाम से भी थोड़ा हम हिचक ही रहे थे, डर ही रहे थे। तो हमने फिर क्या करा था, फिर हमने सोचा किसी और डॉक्टर से हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं। फिर दोबारा से हम BL को पूरी गए थे, किसी और डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा था और उन्होंने देखकर जो है ना पूरा सही से बताया कि अब आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट डॉक्टर ने आपको बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। क्योंकि ये जो है ना चीज़ दोबारा भी आ जाती है, इसलिए आप सब बेस्ट है कि आप ऑपरेशन कराओ, चाहे हमारे हॉस्पिटल में कराओ चाहे किसी और में कराओ, पर अब करा लो। तो फिर उनकी जो हमने कंसल्टेशन ली ना उसके बाद हम पूरे सेटिस्फाई हो गए थे। हमने कहा चलो ठीक है करा लेते हैं। तो मम्मी भी मान गए थे, वो तो ऐसे तैयार से जैसे ऑपरेशन ना होकर युद्ध पे जा रहे हो। मम्मी को डर ही कोई नहीं लगा, इन्होंने सिटी स्कैन भी करा लिया, पेट स्कैन भी करा लिया, इनको किसी से भी डर नहीं लगता था। पता क्या, कई टेस्ट में ना खाली पेट रहना पड़ता था, पानी भी नहीं पीना होता था जब तक वो टेस्ट नहीं हो जाता है। रात को खाना खाया उसके बाद आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं खाना है, और अगले दिन जब हो जाएगा टेस्ट उसके बाद ही आपको कुछ खाना है। उस समय तक वो बेचारे कई बार पानी भी नहीं पीते थे, तब भी पता नहीं मम्मी ने कैसे अंदर पानी भी नहीं पीते तो परेशानी नहीं हुई कोई, कुछ होता ही नहीं, तो प्यास नहीं लगती थी। बिल्कुल कुछ नहीं है ना। एक बार पता है मम्मी गए थे कराने के लिए, बिल्कुल कुछ नहीं, 1-2 बजे तक मैं उसे बैठी रहती। हाँ, इनको कोई नहीं होता था। वो पेट स्कैन करने के बाद वो जूस पिलाते थे, इनको जूस पिलाया था ना उन्हें, तो ना कुछ नहीं पिला। अरे उन्हें पिलाया थी, भेज देते थे, बाहर भेज देते। और तो तुमने खड़ा था, स्वाति के पास था, वो डब्बी थी, वो मेरे को नहीं वो अंदर उन्होंने तो पिला नहीं देता ही। उन्होंने कुछ नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने देता ही। मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने कहा डर से बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है सारियां, ये तो लेके जेट था। हाँ, तो मम्मी को ना हमने जब मम्मी पंजाब गए हुए थे ना हमारे साथ, तब हमने मम्मी को डराने के लिए बता दिया था कि कैंसर है, क्योंकि पहले तो बताया ही नहीं था। और जब इनको बताया तो बेचारे थोड़ा सा डर गए थे, पर बाद में फिर हिम्मत से खड़े हो गए और बड़े मज़े से इन्होंने ऑपरेशन भी करवा लिया आराम से। अब ऑपरेशन के बाद जो है ना दोबारा से चेकअप वगैरह हुए थे तो सही, मतलब सब कुछ सही आया। और अब मम्मी की फिर से दवाइयाँ स्टार्ट हो रही हैं। और मम्मी अभी तो वो खा रहे हैं, अभी ऑपरेशन ही इसी महीने में हुआ है, अप्रैल में ही हुआ है। और कितने तरीक में ऑपरेशन हुआ माता? 2 ना, हाँ 2 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद हाँ उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ दी थी ताकि वो सूजन आ गई है, जो आपको दर्द वर्द है, पेन किलर वगैरह, जो इस तरह की नॉर्मल दवाइयाँ दी थी। और वो वाली दवाइयाँ बंद हो गई थी, कैंसर वाली जो खा रही थी ना वो बंद हो गई थी, और अब वो दोबारा से स्टार्ट हो गई। अब इन्होंने फिर दवाइयाँ खरीद ली हैं डॉक्टर के कहने पे। और अब ये दवाइयाँ भी अजय शुरू नहीं की थी ना तो ये कैंसर वाली 3 महीने की ले ली ना, क्या 3 नहीं ला तो लाई, कर लांगी ना, अभी शुरू भी नहीं करी है। ताकत दिखा रही 2। हाँ, अभी ताकत की खा रही हैं और वो दर्द की खा रही है, अभी दर्द होती है ना। जो मैं ना कर लांगी ना शुरू के 3 महीने खा, 1 महीना खा के ना, हाँ। तो तुसी टेस्ट करा के मेरे को चेक कराई जाओ। हाँ। फिर अपने आप अब 3 महीनों बाद है ना, 3 महीनों बाद आपको इनके फिर दोबारा से चेक होंगे, थोड़े बहुत टेस्ट होंगे, और टेस्ट के बाद फिर दवाई कंटिन्यू रहेगी। तो कह रहे थे दवाई कंटिन्यू ही रखो, ये बंद नहीं करनी, क्योंकि दोबारा से आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छा तो दवाई खाते रहो। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब दवाई खा रहे हैं, बढ़िया है दवाई एकदम, इनका मतलब सही हो गया एकदम। और देखो मम्मी आ रखे हैं मेरे पास, अब जा रहे हैं वापस। और मम्मी अब थोड़े दिन में कहीं और जाने वाले हैं, ट्रैवल भी करने वाले हैं, थोड़े 1 हफ्ते के अंदर ट्रैवल भी करने वाले हैं। अब पहले से मतलब आज दर्द है कि नहीं तुम?
दर्द थोड़ी थोड़ी है जिसे ऑपरेशन हैगी है ना। हाँ, वो वो खाली टांके भी गोली खुले थे, खाली ना। टांके में पता क्या इनको ना पाइप भी लगी थी। ये ब्रेस्ट में एक साइड में तो टांके लगे थे और दूसरे ब्रेस्ट के नीचे वाली साइड में इनको पाइप लगी थी। होया ना ये थल्ले ही पाइप लग गई हाँ इधर ही पाइप लगी थी दूसरी और वो पास पाइप नहीं उसकी थी वो अरे अंदर कोई गंदा खून वून निकला हो जो भी। कुछ नहीं हुआ मेरे बिल्कुल नॉर्मल सा कुछ नहीं नहीं वो पाइप जड़ी सी हाँ, ਉਹਦੇ पाइप थोड़ा थोड़ा पानी सा आ रहा पता हाँ पानी पानी आता था, वो ब्रेस्ट में से ही आता था ना। तो वो एक हफ्ता मेरे ख्याल 1 हफ्ता 10 दिन रही है। आहो तो उसके बाद फिर वो पाइप भी उतर गई और उसके बाद टांके भी मम्मी के खुल गए और अब मम्मी बिल्कुल ठीक है। अब तो मम्मी को कोई दिक्कत भी नहीं चलने फिरने में, अब तो बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो इसी तरह मैं ये कह रही थी अगर किसी इंसान को इस तरह की बीमारी हो, चाहे वो मम्मी देखो 85 ईयर्स के थे तब भी मम्मी डरे नहीं बिल्कुल। इन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारे टेस्ट कराए। मेरे को दर्द नहीं होने दी उन्होंने, हाय भी नहीं आंखने दे, इतनी इतनी अच्छी दवाई करी मेरी। हाँ। डॉक्टर मेरे को कह रहे थे तू हमारी माँ है। हाँ ये मम्मी ना क्या करते हैं हर एक को अपना वो कर लेते हैं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। मम्मी की आदत ऐसी है, हर एक को अपना बेटा बना लेते हैं। डॉक्टर भी खुश रहते हैं मम्मी के साथ, ऐसी बात नहीं है। पर देख लो भाई इतने एज में भी इतनी बहादुरी से इन्होंने सारा टेस्ट भी सारे कराए और उसके बाद इतना बड़ा ऑपरेशन भी कराया और इनको कोई दुख भी नहीं है कि ब्रेस्ट निकल गई, कोई इनको नहीं है। नहीं तो दूसरे इंसान होते हैं अगर यंग सारी आ गई लमकड़ी थोड़ी सी निकाली थी थोड़ी निकाली है। हाँ थोड़ी हाँ तो मम्मी का जब ऑपरेशन हो गया था ना, मम्मी घर आ गए थे जब, तो उन्होंने ना जब हमने रिपोर्ट लेनी थी एक आधी उनका सारे बिल पे, हाँ इसमें खर्चा कितना है वो भी बताती हूँ कि हमने जब इनको BL कपूर दिखाया था तो उन्होंने कहा था 2.5 लाख के करीब खर्चा आएगा। उसके बाद जब हमने गंगाराम में दिखाया तो इन्होंने बोला था 1.5 लाख आएगा। पर क्या हुआ लास्ट में इन्होंने 2,04,000 का बिल बना लिया था। तो वो मेरे भाई ने थोड़ा एक पूरा दिन लग के डॉक्टर से बात करके, क्योंकि वो भी डॉक्टर है तो डॉक्टर से बात करके थोड़ा कम करा लिया था। 170 तक ले आया था वो उनको, तो 170 की पेमेंट की। और लास्ट में जब जब दोबारा डॉक्टर को दिखाना था तो एक टेस्ट इन्होंने किया था जिसके पेमेंट नहीं की थी, उसके थे 6,100 रुपये। वो दे के जब वो टेस्ट पता क्या था, वो टेस्ट ये था कि जो इनका ऑपरेशन हुआ और उसमें जो चीज़ निकाली गई थी अंदर से, वो चीज़ जो थी वो मतलब उसका भी टेस्ट हुआ कि उसमें कैंसर है या वो कितना है कितना नहीं है, जो चीज़ निकाली गई थी अंदर से कैंसर वाला पार्ट। तो उसकी रिपोर्ट भी इतनी अच्छी आई ना मम्मी कि उस पार्ट में भी कैंसर गायब था। तो ये तो सबसे डॉक्टर भी हैरान थे ऐसा कैसे हो गया, ये तो बहुत ही रेयर होता है कि दवाइयों से ही मम्मी का, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दवाइयों से ही मम्मी का पूरा कैंसर ठीक हो गया था। पर डॉक्टर ने इसलिए ऑपरेशन किया ताकि वो अगर उसका एक ज़रा सा भी अंदर कुछ रह गया तो वो दोबारा न आ जाए। तो इसके मतलब इसके देखते हुए ही उन्होंने ऑपरेशन किया था। और मम्मी का मैंने भी देखा कट भी, मतलब उनकी ना पूरी ब्रेस्ट नहीं निकली, मैंने तो देखी नहीं थी, अभी देखी मैंने। तो वो थोड़ा सा मतलब ब्रेस्ट का पार्ट ही निकाला है उन्होंने, सारी ब्रेस्ट नहीं निकाली उन्होंने। और बाकी जो है उन्होंने टांके मम्मी के ज़रूर बहुत सारे लगे हुए हैं, पूरे इतने लंबे पूरी ब्रेस्ट पे लगे हुए हैं। वो मैंने देखा, टांकों के अभी भी निशान है, वो तो धीरे धीरे ही जाने वाले हैं। दवाइयाँ खाएंगे अच्छे से, रेस्ट लेंगे और ताकत वाली मतलब खुराक अच्छी खाएंगे तो धीरे धीरे उनकी सारा मतलब रिकवर कर जाएंगे। क्योंकि ऑपरेशन के बाद वैसे भी वीकनेस तो आई जाती है ना, और वैसे भी बुढ़ापे में वैसे इंसान वीक होता है। इनकी पता हड्डियाँ भी कमज़ोर थी, हड्डियों के लिए भी तो ये इंजेक्शन लगाया ही हाँ एक दवाया सी अभी एक और लगेगा 6,000 का लगा। हाँ हाँ 7,000 का लगे वो कहते वो हाँ हड्डियों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था एक, जो 7,000 का लगा था। और बाकी एक अभी इसका और लगना है, इनके 2 लगने थे, एक लग चुका है, 6 महीने बाद दूसरा लगेगा। 6 महीने होने वाले तो 5 महीने हो गए, 6 महीने लगवाऊंगी। हाँ एक फिर आके ना उठो हाँ, फिर स्वाति ने काम भी हो 1 महीने बाद मम्मी वो इंजेक्शन भी लगवाएंगी जिससे कि उनके हड्डियों में मजबूती आ जाए। तो बस वही है कि भाई देखो कि मम्मी ने कितनी बहादुरी से सारा कुछ कर लिया। और मम्मी बड़े खुश भी हैं कि कैंसर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो इस वीडियो बनाने का यही मतलब था कि अगर किसी को भी इस तरह की कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो बहुत ही मतलब नहीं तो आपसे नहीं किसी को भी ऐसी बीमारी होती है, इससे रिलेटेड कोई और बीमारी होती है ना, तो कहने का मतलब यह है कि उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए, उसको दवाई को लग के इलाज कराना चाहिए, इलाज को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। लग के इलाज कराओगे और डॉक्टर के कंसल्टेशन से जैसे जैसे वो कहेंगे वो करोगे तो आपकी बीमारी जो है ना पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। उसके लिए जो लास्ट स्टेज होती है, हर बीमारी की लास्ट स्टेज होती है ऑपरेशन। तो कोशिश तो करो कि शुरू में ही बीमारी को पकड़ लो तो वो ऑपरेशन करने की नौबत ही नहीं आएगी। और अगर आपने बीमारी में ढील बरती तो धीरे धीरे फिर वो बीमारी बढ़ जाती है, तो फिर ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो नहीं तो शुरू में ही बीमारी पकड़ लो, सबसे अच्छा आसान है, उसमें पैसे भी कम खर्च होते हैं, टाइम की भी बचत होती है और बंदा इंसान जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो बस इसी तरह से जैसे मम्मी ने हिम्मत से काम लिया ना, ऐसे आपको भी हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपनी जो भी बीमारी हो उसका लग के अच्छे से इलाज करना चाहिए। तो यही हमारी वीडियो बनाने का मकसद था।
ताकि आपसे इससे थोड़ा सा मम्मी को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ और जो है अपनी बीमारी से डरो नहीं। अब देखो मम्मी को हमने बताया नहीं था, जब बाद में बताया तो भी मम्मी ज़्यादा नहीं डरे। उनको 1-2 दिन तो थोड़ा उनको लगा कि क्या है क्या नहीं। एक आध बार मम्मी को दवाई खाने से थोड़ा चक्कर वक्कर एक बार आ गया था, मम्मी कह रहे थे, तो डर गए थे, उस समय डर गए थे। एक बार चक्कर जब आया था डर गए थे फिर, पर बार चलो फिर भी सारा कुछ समय से हो गया। अब तो बस मेडिसिन ही खानी है, अब तो कुछ है ही नहीं कुछ इस तरह का काम। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे कोई नए टॉपिक के ऊपर बात। तब तक के लिए बाय बाय।